हेलो गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेमटेक। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कुछ विशेष जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पिछले कुछ दिनों में जो नवीनतम घटनाएं देश के और विदेश के अंदर घटी हैं, उसके बारे में आज हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो रहेगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। इससे कुछ ना कुछ आपको नॉलेज अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है इसमें महत्वपूर्ण है। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? तो वो है 8,000 करोड़ रुपए की 3 बहुत बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोका गया है कोविड-19 की मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राइट आंसर इज 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो है लेसोथो कंट्री के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो आतंकवाद विरोधी जो ये दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 21 मई। 21 मई को ये मनाया जाता है। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है बांग्लादेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी है? तो वो है 3 लाख करोड़ रुपए की। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो वो है अमेरिका। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसको विस्तार से देखें, पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो राइट आंसर था वो था 8,000 करोड़ रुपए, जो कि स्थगित की है वायुसेना ने। तो वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने, वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? RKS भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया कि सेना अतिरिक्त फ्लास्ट्स बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएगी। और ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को भी रोक दिया गया है। और एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी, जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। और इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। दूसरा रहेगा हमारे पास जो आंसर था 750 मिलियन डॉलर,
जो कि भारत और विश्व बैंक के बीच एक समझौता बना है। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है और इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है और विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है $2 मिलियन, जिसका राइट आंसर तीसरे का $2 मिलियन था। यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है और संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि UNRWA ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत के समर्थन की सहायता की है। यह सहायता ऐसे समय में की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। जो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर था दिलीप उमेन, यानी कि भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला किया और दिलीप उमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है और भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उमेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था और प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने वह काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोकिटेसी मोहरो PM हो गए। नेक्स्ट है जो राइट आंसर जिसका 21 मई था, यानी कि आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां है उसको कम करने के लिए एक स्पेशल डे को चुना गया है और उसको हम आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं और वो दिन है 21 मई का। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरबंदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही इससे नए गंतव्य और उनके समुद्र तटीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और बांग्लादेश की और 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगीगोफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था 3 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत
3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। तो नेक्स्ट राइट आंसर अमेरिका था और यह कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है और इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है और भारत बायोटेक ने यह घोषणा की। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है और यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया और चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। तो आपको इसके बारे में और डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको चीन के इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्ते, स्वस्थ रहे, घर के अंदर रहे। धन्यवाद।